उत्तर प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति की रिपोर्ट ली। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। यह एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रहा है। और आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। पहले फेज का काम 29 सितंबर 2024 तक पूरा होना था। दिसंबर 2024 में इसका उद्घाटन होना था, लेकिन काम पूरा नहीं होने पर अप्रैल 2025 इसकी डेट तय की गई। इसके बाद मानसून आने की वजह से काम में रुकावट आई। अब ऐसे में एविएशन मंत्री ने 30 अक्टूबर को नई तारीख की है। बताया गया था कि 30 अक्टूबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अभी यह डेट भी आगे बढ़ सकती है। इस सिलसिले में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण का रिपोर्ट के आधार पर अब प्रधानमंत्री मोदी से समय की मांग करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर या दिसंबर में ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट की प्रगति की रिपोर्ट पर प्रेजेंटेशन दी गई। साथ ही बैठक में पहले चरण के कार्य निर्माण की वर्तमान स्थिति और आगामी चरणों की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और यात्री सेवाओं की तैयारियों का भी जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के दौरान एयर स्ट्रिप, टर्मिनल, एयर ब्रिज और अन्य निर्माणाधीन साइटों का दौरा किया। बैठक में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और मंत्री ब्रिजेश सिंह भी मौजूद रहे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनुमान है कि एयरपोर्ट के संचालन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। जेवर एयरपोर्ट में रनवे की संख्या के लिहाज से एशिया के सबसे बड़े इस एयरपोर्ट का एंट्री वाला एरिया बनारस और हरिद्वार के घाट की तरह दिखाई देगा। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर वे जेवर टोल प्लाजा पार करके एयरपोर्ट साइड है। एयरपोर्ट की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग पर यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। टर्मिनल के अंदर चेकिंग से लेकर नई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। एयरपोर्ट में टर्मिनल के बीच में हवेली के आंगन जैसा डिजाइन बनाया गया है। ऊपर का हिस्सा नदी के बहाव जैसा सफेद डिजाइन वाली जालीनुमा शेप के से कवर है, जिससे नेचुरल लाइट अंदर आ सके। टर्मिनल में ग्रीन एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ 50% से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा। इसके लिए सोलर प्लांट के साथ विंड पावर भी लगाए गए हैं। आगे टर्मिनल से एयरक्राफ्ट पार्किंग तक पहुंचने के लिए लिंक वे है। पार्किंग पॉइंट को भी आपस में कनेक्ट किया गया है, जिससे पैसेंजर्स को ज्यादा दूरी न तय करनी पड़े। नोएडा एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर के दायरे में ग्रेटर नोएडा, नोएडा, अलीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है। यहाँ से आगरा 130 किलोमीटर। शुरू से 5 साल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रोड कनेक्टिविटी रहेगी। इसके लिए एयरपोर्ट के आसपास के शहरों तक 80 बसें चलाई जाएंगी। पहली उड़ान के साथ ही ये बसें चलेंगी और इनमें दिल्ली के अलावा पश्चिमी यूपी के मेरठ, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ से एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। बसें उत्तर प्रदेश रोडवेज चलाएगा। एयरपोर्ट पेपरलेस 240 कमरों का होटल बना। एयरपोर्ट अधिकारी बताते हैं कि एयरपोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस बनाया जा रहा है। किसी को भी एयरपोर्ट आकर टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। यात्री ऐप के जरिए बुकिंग से लेकर चेक इन तक कर सकेंगे। ID प्रूफ भी उसी से चेक होंगे। हालांकि ये सुविधा काउंटर पर भी मिलेगी। टर्मिनल पर पहले फेज में 240 कमरों का होटल बनाया जा रहा है। इसकी बुकिंग, चेक इन और चेकआउट ऑनलाइन होगा। यहाँ शॉपिंग के लिए लोकल से लेकर इंटरनेशनल तक सभी ब्रांड्स होंगे। बैगेज चेकिंग के लिए हाईटेक फैसिलिटी बनाई गई है। इसके लिए फास्ट डिलीवरी वाली टेक्नोलॉजी मंगाई गई है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। उद्घाटन के साथ ही यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर में रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर खोलेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त कोशिश से यह भारत का आधुनिक और हाईटेक हब बनकर तैयार होगा। TV 24 न्यूज के लिए लखनऊ से नितिन अवस्थी की रिपोर्ट।